दोस्तों एक बार फिर आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ गई है। एनटीपीसी जैसे पावर प्लांटों में वैकेंसी निकल कर आई हुई है। बहुत सारी वैकेंसियां निकल कर आई हुई है, जिसमें आईटीआई, मैकेनिकल या फिर बीटेक या फिर आपके डिप्लोमा होल्डरों की वैकेंसी अप्लाई करने का एक सुनहरा मौका दिया जा रहा है। और इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, आपके पास एज कितनी होनी चाहिए, आपको पेमेंट कितना करना होगा, इन सभी के बारे में फुल डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। एनटीपीसी एक ऐसी संस्था है, जैसा कि आप जानते हैं, जिसमें 50% गवर्नमेंट के और 50% एनटीपीसी इंक्लूडेड या इन्वॉल्व है। अब बात करते हैं कि एनटीपीसी जैसे पावर प्लांटों में बहुत सारे लोगों का अप्रेंटिसशिप होता है, चाहे वो आईटीआई स्टूडेंट हो और चाहे फिर बीटेक स्टूडेंट हो, उनको समर ट्रेनिंग कराई जाती है। और फिर और भी ऐसे ही आपके डिप्लोमा स्टूडेंट, जिसे हम पॉलिटेक्निक कह सकते हैं, पॉलिटेक्निक 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप भी कराया जाता है। तो आप अगर ये सब करना चाहते हैं तो अंश एसटीडी गुरु से जुड़ जाइएगा। अगर इसके बारे में कोई भी अपडेट जानना चाहते हैं तो भी अंश एसटीडी गुरु से आपको मिलेगा। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा, जिससे नई वीडियो की जानकारी आप सभी को मिलती रहे। अगर कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो चलिए बात करते हैं कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, एनटीपीसी की जो वैकेंसी निकाली गई है, उसके लिए मैं आप सभी को फुल डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपका एनटीपीसी का यह नोटिफिकेशन है और इसमें आपका मेंशन किया गया है एनटीपीसी लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज, ये गवर्नमेंट संस्था है। और ये जो पोस्ट आपका जारी किया गया है, इसमें आप सभी को बताया जा रहा है कि पोस्ट ऑफ आपके ABC 3 पोस्ट हैं। और इस 3 पोस्ट के लिए आपके बता देता हूं मैं, असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है जो कि इलेक्ट्रिकल इरेक्शन के लिए है, और फिर असिस्टेंट मैनेजर आपके मैकेनिकल इरेक्शन के लिए है, और फिर वहीं आपके असिस्टेंट मैनेजर सिविल कंस्ट्रक्शन के लिए आपके ये पोस्ट निकाले गए हैं। साथ ही में बात करते हैं कि आप कब से कब तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ देख लीजिए कब से कब इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन 7 अप्रैल, यानी कि 7 अप्रैल से ये स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट डेट आपका 21 अप्रैल है। ये तो आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, 21 अप्रैल है। अभी आपके मन में कुछ क्वेश्चन उठ रहे होंगे, सर फीस कितने देने होंगे, क्या फीमेल अप्लाई कर सकती? यस, फीमेल और मेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसीज को। और अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, क्या एक्सपीरियंस देना होगा, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ आपका यहाँ देखेंगे, मैं और जूम करके दिखा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ जैसे कि लिखा है असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल इरेक्शन के लिए सारे पोस्ट सेम ही है और सारी क्वालिफिकेशन भी सेम ही लगनी है, और सारे में एज लिमिट जो भी बनाई गई है वो सेम ही रहनी है। तो मैं एक पोस्ट के बारे में बात कर लेता हूँ, जैसे असिस्टेंट मैनेजर आपके इलेक्ट्रिकल इरेक्शन के। तो यहाँ बात करते हैं BE बीटेक डिग्री इन इलेक्ट्रिकल या एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विथ एट लेटेस्ट 60% मार्क फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये डाउट आपके क्लियर। जैसे बीटेक आपने किया हुआ है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब एक्सपीरियंस प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। एक्सपीरियंस प्रोफाइल में आपको 7 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस होनी चाहिए इसके बारे में, इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले। अब किस किस फील्ड में एक्सपीरियंस आपके होने चाहिए ये भी आपको बताया जा रहा है भी इन द 132 kV अबव स्विच यार्ड का हो, सब स्टेशन वर्क का हो, चाहे LT, AV, ST स्विच गियर पावर ट्रांसफार्मर का हो, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैकेनिकल का। मैकेनिकल में भी 7 वर्ष का एक्सपीरियंस चाहिए। इसके लिए आप हैवी इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन का, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम का, स्टीम टरबाइन या जनरेटर रिएक्शन का, इसके लिए आपको ये होना ज़रूरी है। अब वहीं आप बात करते हैं हम कि आपका जो कंस्ट्रक्शन का काम है उसमें आपका इसमें लिखा हुआ है सिविल वर्कर्स पावर प्लांट, टेल स्ट्रक्चर, और फिर नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर, डीप एजुकेशन वर्क्स, वैगन टिपलर, ट्रैक हॉपर, कूलिंग वाटर पंप हाउस। इतने एरियाज़ में अगर आप कहीं भी काम किए हैं 4-5 साल तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है, बहुत सारे ऐसे मित्रों को देखा है कि वो पावर प्लांट में नौकरी कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट के बेस पे जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, कॉन्टैक्ट के बेस पे, तो उनके लिए चांस है और वो फटाफट अप्लाई कर सकते हैं। अगर बीटेक करके 5-6 साल अगर कहीं जॉब किए हुए हैं तो फटाफट अप्लाई कर ले दोस्तों। अगर इसी प्रकार के जॉब का बहुत ही अच्छा चांस है, जिसकी बेसिक जो पे है वो 60,000 रुपीज़ है, यानी कि 60,000 रुपये बेसिक पे है। ठीक है, अब बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट अपर में बताया गया है ऑल पोस्ट के लिए 35 ईयर्स, इससे ज़्यादा नहीं। पे स्केल A3 रहेगा, 60,000 से लेकर 1,80,000 तक होगा। अब रिजर्वेशन इसमें आपको बताया गया, अगर आप SC हैं, OBC हैं, ST हैं और EWS हैं तो आपके लिए कितने है सीट्स, इसके बारे में बताया गया। सिविल कंस्ट्रक्शन का टोटल आपके 24 सीट्स हैं, मैकेनिकल इरेक्शन के आपके 30 सीट हैं,
और फिर वहीं इलेक्ट्रिकल इलेक्शन का आपका 12 पोस्ट है। इसके लिए आप अप्लाई कर लीजिए। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और कुछ जनरल कैंडिडेट के लिए आपका कुछ यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया गया, उसे आप पढ़ लीजिएगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दी जाएगी। अब बात करते हैं हम कि अप्लाई कैसे करनी है। अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ आइए देखिए लिखा है हाउ टू अप्लाई। इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड लॉग ऑन आवर वेबसाइट career.ntpc.co.in पर विजिट कैरियर स्टेशन कैरियर सेक्शन एट www.ntpc.co.in पर अप्लाइंग नो अदर मीन्स मोड फॉर एप्लीकेशन शैल बी ऑब्जेक्टेड। अगर किसी और भी साइट पर जाके आप अप्लाई करते हैं तो ऐसा मान्य नहीं जाएगा। तो एनटीपीसी की ऑफिशियल साइट पर जाके आप अप्लाई कीजिएगा, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको फीस कितना देना होगा। आपको फीस देना होगा जो कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी के हैं, उन सभी को 300 रुपये देना होगा। अगर कोई फीमेल अप्लाई करती इस फॉर्म को भरने के लिए तो उसको कोई भी फीस नहीं देना होगा। SC ST कोई भी फीस नहीं देना होगा। PWD कोई भी फीस नहीं देना होगा। ये तो आप समझ गए होंगे। अब जो ओबीसी स्टूडेंट हैं वो अगर चाहते हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए तो उनको फीस किस माध्यम से जमा करना होगा इसके बारे में देखिए। यहाँ आपका कुछ लिखा गया है। आप चाहे तो डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से दे सकते हैं ऑफलाइन मोड से, और चाहे तो आप पेमेंट ऑनलाइन मोड से भी कर सकते हैं। और ये फ़ीस सिर्फ एक बार ही पेड होगा और ये किसी भी कंडीशन में रिफंडेबल नहीं होगा। तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स ये भी जानना चाहेंगे कि सर डॉक्यूमेंट क्या क्या लेना होगा, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो डॉक्यूमेंट में दोस्तों मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो मांगा गया है वो चाहिए। साथ में बीटेक उटेक के बारे में पूछा गया है तो बीटेक का सर्टिफिकेट देना ही होगा। 7 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। साथ में आपका हाई स्कूल इंटर भी लगेगा। साथ में आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट करनी होगी। आपके सिग्नेचर होंगे और फ़ोटो होगा। इन सभी को भी अटैचमेंट करने होंगे। और भी कोई कन्फ्यूजन्स होती है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और कोई दिक्कत आती है तो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई और भी समस्याएं आती हैं तो हम इसके 5586 पर मेल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से लेटेस्ट अपडेट आपको अंश स्टडी ग्रुप पे मिलता रहता है। तो चैनल पे अगर अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं तो जुड़ जाइएगा सब दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। ओके, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।